हेलो वेलकम टू लिनक्स ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली इसमें जो है फाइल का जो नाम होता है उससे मैच करते हुए आपको कुछ वर्ड्स या कुछ सिंगल वर्ड या कुछ मैथमेटिकल एक्सपेंशन टाइप करनी होती है, और वो स्ट्रिंग या वो फाइल आपकी सामने आ जाती है। तो ऐसे तो मुश्किल से समझ में आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है। टर्मिनल खोलते हैं। मैं डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। और डेस्कटॉप पे बनाता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप पे आया, मैंने बनाई डायरेक्टरी ग्लोब नाम से। ये देखिए, ग्लोब नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर है, तो मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ। अल्फा नाम से, ब्रेवो नाम से, चार्ली के नाम से, डेल्टा के नाम से, इको के नाम से, एबल और बेकर। ये मेरी कितनी फाइल क्रिएट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 7 फाइलें क्रिएट हो चुकी है। चलो देखते हैं लॉन्ग लिस्ट। ये देखिए, ये क्रिएट हो चुकी है। मैं इसे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, 7 फाइलें क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे कि बहुत सारी फाइलें होती है, अगर हमें फाइल ढूंढनी है ए के नाम से जिसके स्टार्टिंग में ए हो, तो कैसे सर्च करेंगे? LS A और स्टार। ये स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है। अगर हमें ढूंढनी है कि ए लास्ट में हो, लास्ट वर्ड जो फाइल ए हो, तो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। ये देखिए, लास्ट वर्ड ये है। अब हम ढूंढते हैं ये देखिए, किस किस वर्ड में ए आ रहा है, किस किस उसमें फाइल में ए वर्ड आ रहा है। तो ये आपका आ चुका है। इन इन फाइलों में ए यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि किस किस उसमें ए और सी यूज़ होता है, करेक्टर ए और सी। तो वो कैसे देखेंगे? LS से लिस्ट शो होती है, ये हो गई। LL से भी होती है और LS से भी होती है। तो इसको करने के लिए हम ए और सी में फाइंड करना है। उस पर तो जिसमें ए है वो भी सामने आया, जिसमें सी है वो भी आ गया। सो नाउ अब हम करते हैं, अगर हमें देखना है कि 5 वर्ड की कौन कौन सी फाइल है। जैसे कि देखना है कि हमें 3 वर्ड से 3 वो अल्फ़ाबेट से बनी हुई कौन कौन सी फाइल है। तो हम अगर हमें देखना है 4 की देखनी है हमें, तो हम 4 बार करेंगे क्वेश्चन मार्क का निशान।
1 2 3 4, इको 4, अल्फ़ा 4, एबल 4। अगर हमें 5 वर्ड से देखनी है तो करेंगे 1 2 3 4 5। तो जितनी 5 वर्ड की है फाइलें ये सारी आ गई है। सो बेसिकली अगर हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल बनाई है, ऊपर हमने फाइल बनाई है एबल अल्फ़ा बेकर, हमने अलग अलग उससे फाइल बनाई है। बट अगर हमें अलग अलग ना बना के किसी एक नाम की 3 फाइलें बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए एको टेस्ट फाइल का नाम, ये एग्जांपल है। ये है कर्ली ब्रेसेस, ब्रेसेस बंद। हमें 1 से लेके 3 तक बनानी है, 2 और 3 टेक्स्ट फाइलें बनानी है, txt। तो ये देखिए, यानी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ऐसे ही आप बना सकते हैं 6 तक। कितनी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6। मान लीजिए हमें बनानी है एक टेस्ट कर्ली ब्रेसेस ए और बी, कर्ली ब्रेसेस 1 और 2 डॉट txt। तो पहले क्या बनेगा? ये टेस्ट A1, टेस्ट A2, फिर टेस्ट B1, टेस्ट B2, टेस्ट A1 A2, टेस्ट B1 B2, टेस्ट B2। ये ऐसे यूज़ होगा। ये मैथमेटिकल एक्सपेंशन है जो हम ऐसे यूज़ करेंगे फाइल अपनी सर्च करने के लिए, फाइल अपनी बनाने के लिए। अगर देखिए मैं इसको कर देता हूँ, एको की जगह बना देता हूँ मैं फाइल क्रिएट का, फाइल क्रिएट हो रही टच से TOUC टच। ये देखिए अब इसमें फाइल बन गई होगी इस फोल्डर में। ये देखिए बन गई टेस्ट A1, टेस्ट A2, टेस्ट B1, टेस्ट B2। सो ये कुछ एग्जांपल थे मैथमेटिकल एक्सपेंशन के, जिसके हेल्प से आप फोल्डर बना सकते हैं, डायरेक्टरीज बना सकते हैं, डायरेक्टरीज फाइंड कर सकते हैं, या कोई फाइल फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत सारी डायरेक्टरीज बनानी है और बार बार आपको टच कमांड का यूज़ नहीं करना सॉरी, फाइलें बनानी है टच कमांड का यूज़ नहीं करना, तो आप इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं। So thanks for watching.